Hello, my dear friends. Welcome back to the channel. So I hope you people are doing fine and आपकी ज्योग्राफी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जहां पे मैंने ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी, ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। सो दिस इज द फाइनल वीडियो फॉर ज्योग्राफी जो आपको एग्जाम्स के एक दिन पहले देखना है, जहां पे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आपको अपने ध्यान में रखनी है while you are solving your geography boards paper, ताकि आपका पेपर बाकी सब बच्चों से स्टैंड आउट करे एंड टीचर के पास कहीं स्कोप ही न रह जाए ताकि वो आपका आधा नंबर भी ना काट सके। सो आई एम टेलिंग दिस टिप्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस वेयर आई हैव स्कोर्ड 100 marks in geography board examination last year. So before doing that, let me introduce myself. I am Palak Agrawal, your CUET and boards mentor. Currently, I am pursuing BA Honours Political Science from the Hindu College, Delhi University. I was AIR 1 in the CUET, 100 percentile 6 subjects. In 12th boards, I have scored just 99%. Okay. So, before telling that, इधर आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी में 100 में से 100 आए हैं बोर्ड्स में एंड ऑल्सो CUET में भी ज्योग्राफी में आई हैव स्कोर्ड 200 में से 200, दैट इज 100%। एक मिनट, 200 में से 200। सो आई एम द राइट पर्सन हु कैन गाइड यू कि आपको किस तरीके से ज्योग्राफी के पेपर को सॉल्व करना है सो दैट यू कैन ऑल्सो स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन ज्योग्राफी। सो दिस इज द फर्स्ट टिप। आपको ज्योग्राफी में 17 एमसीक्यूज आने हैं, 1 2 3 4 5 17 एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको 17 एमसीक्यूज आने हैं, तो इसीलिए आपको उन 17 एमसीक्यूज को साथ में करना है। लाइक अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसे पहले ऐसे नंबर डाल लेने 16 17 तक पूरे लिखने नहीं है, और अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं भी आ रहा है, जैसे थर्ड नंबर का एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो एक थर्ड नंबर की लाइन और एक एक्स्ट्रा लाइन छोड़ देनी है आपको, और फिर आपको बाकी एमसीक्यू सॉल्व कर देने, ताकि फिर जब आपका पेपर पूरा हो जाए तब आप वापस आ सको और यहाँ पे इसका आंसर लिख सको। अगर आप एमसीक्यूज इधर उधर लिख दोगे, टीचर को नहीं मिलेंगे, वो आपके नंबर काट देगा। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो कोई सा भी उठा के वहां पे लिख दो। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कुछ तो लिखेंगे ना, ना जीरो आने से कुछ तो बेटर है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है। इसीलिए आपको सारे एमसीक्यू साथ में करने हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आपको स्टार्टिंग में ही करना है। सबसे पहले आपको एमसीक्यूज करने हैं, आपकी नोटबुक साफ भी दिखेगी, क्योंकि एमसीक्यू एक एक लाइन के होते हैं, तो मतलब कम चीजें लिखी जाती है, तो ज्यादा भरा भरा भी नहीं दिखेगा, और आपके स्टार्टिंग में ही 17 मार्क हो जाएंगे सिक्योर। इसीलिए एमसीक्यूज को आपको सबसे स्टार्टिंग में ही करना है और एक साथ करना है। हो गया। नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंशिएट। जितने भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बिटवीन के आते हैं, कॉन्ट्रास्ट कंपेयर के, तो उनको आपको टेबल में ही करना है। पैराग्राफ में कोई नहीं लिखेगा, तुम लिख लेना, तुमने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुम्हारा एक एक आंसर पढ़े, और वो पैराग्राफ में से ढूंढेगा नहीं कि बच्चे ने कहाँ पे मेन पॉइंट मेंशन करा है, कहाँ नहीं करा है। ठीक है, इसीलिए तुम्हें आंसर कैसे करना है टेबल में मैंने बता दिया है। सबसे पहले ऐसे बनाना है, यहाँ पे लिखना है तुम्हें एस्पेक्ट, उसके बाद तुम्हें लिखना है जो फर्स्ट चीज पूछी गई है, और उसके बाद तुम्हें लिखना है सेकंड चीज जो पूछी गई है। फिर एस्पेक्ट लिखते जाओ और उसका मेन पॉइंट लिखते जाओ, एस्पेक्ट लिखते जाओ, उसका मेन पॉइंट लिखते जाओ, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा एग्जाम्पल। इसका इसका एग्जाम्पल लिखना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 ही चीजें होती हैं जो तुम्हारे आंसर को बाकी बच्चों की एवरेज कॉपी से अलग बनाती हैं, एंड दिस इज द डायरेक्ट टिप्स दैट यू आर हियरिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज हरसेल्फ टॉपर। मैं ब्रैग नहीं कर रही हूँ, पर तुम लोगों को क्रेडिबिलिटी देनी पड़ती है बार बार, ताकि तुम वीडियो को ढंग से सुनो और ये तुम्हारे दिमाग में रहे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो तभी तुम्हें फॉलो तो करना है, तभी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नहीं पूरे नंबर आएंगे। टारगेट फॉर 100 एंड यू विल बी स्कोरिंग 100 बिकॉज आई एम सेइंग। ओके, तो ये होगी मेरी सेकेंड टिप। एंड थर्ड टिप इज मैप्स। मैप्स को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन मैप के आते नहीं है, और दूसरा जो क्वेश्चन हमको आते हैं हम मैप को इतना गंदा फिल करके आते हैं, तो जो क्वेश्चन के हमें आंसर आ रहे होते हैं ना, टीचर उसके भी आंसर नहीं देगा। सबसे पहले 2 मैप्स हैं, इंडिया का और वर्ल्ड का। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में तुमसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश में पोर्ट बताना है, तो यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट है, तो यहाँ पे ऐसे एक लाइन करो। ठीक है, अगर ए क्वेश्चन है तो यहाँ पर ए लिखो, और फिर यहाँ पर विशाखापट्टनम लिखो। ये हो गया तुम्हारा आंसर, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पर तो ऐसे करो, बी लिखो,
उसका यहाँ पे आंसर लिखो। हो गया। इंडिया वाला इस तरीके से करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर। एंड वॉट यू विल डू इट, यू विल डू इट विद ब्लू पेन, नो पेंसिल नो ब्लैक पेन। मैप ऑलरेडी ब्लैक का होता है सारी लाइन, तो इसलिए आंसर को अलग दिखाने के लिए ब्लू पेन से करेंगे। ओके, बात खत्म। वर्ल्ड वाला मैप है, इसमें ऑलरेडी चीजें पॉइंटेड होती हैं, तो तुमको बस इन्हें अच्छे से लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला है, तो इसका बी का आंसर यहाँ लिख देंगे, ई का आंसर यहाँ पे लिख देंगे। कोई भी गलती से छूटना नहीं चाहिए, सारे आंसर्स लिख देने ए बी सी डी। और अगर कोई आंसर नहीं भी आ रहा है तो तुम्हें ध्यान आ रहा है, जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क हो सकता है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख दो। भले ही तुम्हें उसका आंसर नहीं आ रहा है, कुछ तो ध्यान आ रहा है उस जगह से, तो वो लिख दो इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया मैप का पॉइंट। एंड ये फोर्थ पॉइंट, दिस इज द मास्टर टिप एंड नो वन विल टेल यू, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होती है। प्रो टिप है ये। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग आंसर में और तुम्हें उससे रिलेटेड कोई मैप अगर क्वेश्चन में बन सकता है, तो प्लीज उसे बना के आओ, क्योंकि अगर तुम्हारे आंसर में कोई कमी रह गई होगी तो वो मैप के द्वारा छिप जाएगी। जैसे मैंने एक मैप बनाया था अपनी ज्योग्राफी के पेपर में, कोई पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ऐसे मैप बना दिया और इस तरीके से, और पोर्ट जैसे सी का क्वेश्चन है तो उसमें पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है, वरना इस तरीके से ऐसे करके। और ये इंसान वो एक इंसान हूँ मैं जिसे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी ऐसे बना देना है, क्योंकि जब तुम्हें इसके नंबर थोड़ी मिले तो तुम एक्स्ट्रा के लिए बना रहे हो। तो यहाँ पे एक मैप पोर्ट है, एक यहाँ पे पोर्ट है, एक यहाँ कोची है, एक यहाँ पे चेन्नई है, इस तरीके से तुम्हें मार्क कर देना है। तुमको यहाँ पे इतना खुश हो जाएगा ना टीचर कि बच्चे ने इतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं। और तुम्हारे जो भी लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन की, पता है बहुत बार तो टीचर क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं लॉन्ग आंसर का, देख लेगा बच्चे ने पूरा यहाँ पे बता दिया डायग्राम में, बस जरूरत है ही नहीं पढ़ने की, और तुम्हें मिल गए पूरे 5 में से 5 मार्क्स। ठीक है, so this is a pro tip that you can follow for your boards examination of geography. And this is the fifth, flow charts is really must. ज्योग्राफी में तुम फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे तो कहाँ पे बनाओगे, और जब तुम फ्लो चार्ट बनाओगे ना तुम्हारा आंसर स्टैंड आउट करेगा। और बहुत बार जब तुमने ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल इजी होता है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, एक इसका हो गया, 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 और एक यहाँ पर इस तरीके से हो गया। और जब पता है जब ये टीचर तुम्हारा पूरा फ्लो चार्ट पढ़ लेगा ना, तब वो उसे पूरा वो आंसर पढ़ने ही नहीं जाएगा, बस इसी को देख के तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। तो तुम्हें ज्योग्राफी में हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे हो सके फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है, तभी तुमको पूरे नंबर आसानी से मिल सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारी कहीं थ्योरी में कमी रह गई तो फ्लो चार्ट के द्वारा वो ढक जाएगी। तो बस यही 5 टिप है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा खींचूंगी नहीं, फालतू में कुछ मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं तुमसे। इस वीडियो को तुमने पूरा देखा है, तुम्हारे फायदे की बात है, प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सो दैट आई कैन ऑल्सो लाइक लोगों का व्यूज बढ़े। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, तो यार और कब करोगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हें पता चल सके कि कोई सी भी नई वीडियो अपलोड हो रही है। एंड प्लीज ये ज्योग्राफी की 4 वीडियो जो 3 पहले मैं अपलोड कर चुकी है, चौथी दिस वीडियो, प्लीज इन चारों वीडियोस को देख लो एंड यू विल बी इजीली स्कोरिंग 70 आउट ऑफ 70 इन ज्योग्राफी। एंड आई कैन गारंटी दैट, यस आई कैन गारंटी दैट, इन चारों वीडियोस को ढंग से देख लो, प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, मैं हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ। ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऐसी कौन सी टिप थी जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। So on this part, this is your educator Palak Agarwal signing off. Thank you.